बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो बोलो। उसमें लिखा है सुहाग पिटारी, उसमें ये नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की, उसमें ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, पति के कंधे पर अंतिम समय में। अखंड सौभाग्य को वंश बांस बढ़ाता है, इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है और वो मंडप के अंदर बांस रखना, भले ऐसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे और बांस लगाना पड़ेगा, बाम्बू लगाना पड़ेगा। वो बाम्बू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो वंश लगाया जाता है, यही हमारे वंश को और यही हमारे सौभाग्य को अमर करता है। इसलिए उसका बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान, वंश का दान, अर्थात जैसे हम दलिया के अंदर वस्तु सामग्री रखकर दान देते हैं उसका फल अधिक अधिक गुना होता है। ये तो अभी अभी हो गया, पहले के समय में तो घर में अगर शादी के पहले वो मट्टी लेने भी जाते हैं ना, इधर जाते कि नहीं जाते पता नहीं हमको, पर शादी के पहले मट्टी लेने भी जाते हैं तो घर की बहन बेटी इतनी छोटी छोटी डलिया सिर से रखकर मट्टी खुदवा कर फिर दामाद के द्वारा, जमाई के द्वारा उसको लेकर आती है, वो उसको खलमट्टी कहते हैं। उसको माटी फिर उसका कुछ बनाती है, चूल्हा बनाती है, सामान बनाती है, फिर पूजन करती है, फिर दूल्हा दुल्हन आते हैं, फिर उसका पूजन होता है। तो ये सब कर्म अलग अलग है। प्लास्टिक की डलिया 2 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया हल्की से हल्की ले लो 5 रुपए में मिल जाएगा। बांस की थोड़ी महंगी मिलेगी, पर सुहाग तो रहेगा ना, सुहाग को भी तो देखो, सस्ते में क्यों तोल लेना था सौभाग्य की वस्तु। अब कहते हैं गुरुजी वो बांस की डलिया हम जिसको देंगे वो काम में तो ले गए, वो मर्जी उसकी। तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी प्रसाद लेके घर गए, तुम ये मन में मत लाओ कि एक कटोरी भरकर चढ़ा दिया, पंडित जी तो पूरा ले जाएंगे, मैंने कपड़े दिए थे, पंडित जी क्या करेंगे, मैंने साड़ी दी थी, पंडित जी क्या करेंगे, मैंने ये सामान दिया था, पंडित जी क्या करेंगे। कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 10 रुपए चढ़ा रहे हो तो ये विचार मत लेकर आना कि इतना दान चढ़ता होगा तो महाराज क्या करते होंगे, पंडित जी क्या करते होंगे, इतना डोनेशन आता होगा तो क्या करते होंगे। तुम्हारा काम देने का है, जो ले रहा है उस परमात्मा को हिसाब उसको देना है। तुम्हारा देने का काम दिया और पीछे तुम्हारा काम देने का है, उसका काम देना है। अब पंडित जी साड़ी ले जाएंगे, वो किसको दे रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी पहन रही कि नहीं पहन रही, वो प्रसाद को खा रहे कि नहीं खा रहे, इसके मतलब हमें नहीं लेना। हमें तो जैसे एक साधारण भाषा में समझ लो कि तुम एकदम बड़े परेशान हो गए, बहुत भूखे थे, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 दिन से कुछ नहीं मिला, तो तुमने किसी से कहा भैया भोजन दे दो, तो उसने कहा भैया ये गेहूं रखा है, एक काम करो इतना सा गेहूं ले जाओ, ये खेत में बो लेना और बोने के बाद खेत में जितना गेहूं आए वो गेहूं निकाल के बाद में पिसवा लेना, पिसवाने के बाद फिर तुम रोटी बना लेना, फिर खा लेना। ऐसा करोगे क्या? और इतने में वो तो कह रहा था कि इतना सा गेहूं ले जाओ, खेत में बो दो, जमीन में बो दो, जमीन में से बोकर काट लो, काटने के बाद उसको पिसा लो, पिसाने के बाद उसकी रोटी बनाओ, फिर चूल्हा जलाओ, फिर मारो, फिर खाओ। तो ये सब करने से अच्छा फिर किसी ने आवाज दी इधर आओ हमारे पास में, मैं डब्बा खोल रहा हूँ, बनी बनाई रोटी है, निकालो और खाओ। उसने कहा वाह ये सबसे अच्छा हुआ। तो उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है जिसने लिया हिसाब वो देगा। तुमको केवल तुम्हारा काम है देना, तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है कथा श्रवण करना, तुम्हारा काम तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम उसके दरवाजे पहुंच गए, हम उसकी चौखट पर पहुंच गए, हम उसके द्वार पहुंच गए, इसके बाद मर्जी उसकी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, संभालेगा ना संभालेगा, देगा ना देगा, ये उसके ऊपर। हम कहते हैं प्लास्टिक का पात्र दे देंगे, प्लास्टिक की कटोरा दे देंगे, प्लास्टिक